हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम कुणाल है एंड करंटली आई एम वर्किंग एज अ सीनियर सेक्शन इंजीनियर इन इंडियन रेलवेज एट लिलुआ वर्कशॉप। तो आज हम बात करेंगे एनपीएस वर्सेस यूपीएस। ओके, मैंने किसको चूज किया है, एनपीएस को या फिर यूपीएस को, और आपके हिसाब से और मेरे हिसाब से कौन सा बेटर है, जिससे मैंने ये डिसाइड किया कि मेरे लिए जो है वो एनपीएस बेटर है या फिर यूपीएस बेटर है। ओके, तो इस पे हम बात करेंगे एंड आपको भी थोड़ा बहुत 30 सितंबर तक इसका डेट है चूज करने का, तो आपको भी आइडिया मिल जाएगा कि इसको चूज करना चाहिए, यूपीएस की तरफ जाना चाहिए या फिर हम या एनपीएस की तरफ मतलब कंटिन्यू करना चाहिए। ओके, या फिर यूपीएस में चले गए हैं तो आपको एनपीएस में वापस आने का भी मौका दिया जा रहा है। ओके, तो चलो हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं एनपीएस एंड यूपीएस में आपको किसको चूज करना चाहिए। और मैंने किसको चूज किया था, लास्ट तक बने रहे, मैंने सब कुछ एक एक करके सब कुछ बता दिया है। ओके, कोई भी कंफ्यूजन इसमें नहीं रहेगा। ओके, तो जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर कर देना। चलो चलते हैं। ओके, तो पहले हम बात करेंगे कि यूपीएस एंड एनपीएस का कंपैरिजन देख लेते हैं। ठीक है, यूपीएस मतलब यूनिफाइड पेंशन स्कीम एंड जो एनपीएस है नेशनल पेंशन सिस्टम। ओके, स्कीम बोल सकते हो, सिस्टम जो भी है, करेक्ट कर लेना अगर कुछ गलती होगा तो। ठीक है, यूपीएस जो है वो यूनिफाइड पेंशन एंड एनपीएस जो है वो नेशनल पेंशन सिस्टम। ओके, तो दोनों में हम कंपैरिजन देख लेते हैं। जो कि एनपीएस जो था वो 1 जनवरी 2004 से लागू हुआ था एंड ये जो यूपीएस है वो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गया है। ओके, इफेक्ट में आ गया है गैजेट नोटिफिकेशन के साथ। ओके, तो ये जो था एनपीएस वो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज दोनों के लिए था, और बस जो यूपीएस है वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है। ओके, फिर यहाँ पे देखते हैं कि आपको जो पेंशन मिलेगा उसमें सर्विस का रिक्वायरमेंट होगा, मिनिमम कितना सर्विस आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई क्राइटेरिया ऐसा नहीं है, जितना आपका पैसा रहेगा उसी के हिसाब से आपको जो है वो पेंशन मिलेगा। यहाँ पे आपको 10 ईयर मिनिमम सर्विस करना पड़ेगा, अगर 10 ईयर सर्विस नहीं करते हैं तो आपको जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, यूपीएस अगर चूज करते हैं और 10 ईयर पहले आप वीआरएस ये सब ले लेते हैं तो आपको जो है वो पेंशन यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो आपका 10 ईयर्स है। सब कुछ हम बात करेंगे, धैर्य रखिएगा। ओके, पेंशन गारंटी, तो पेंशन गारंटी यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मार्केट बेस है ना, मार्केट से लिंक है, इसलिए पेंशन गारंटी नहीं है कि इतना ही आपको मिलेगा। बट यहाँ पे जो है वो यस एस्योर्ड पे आउट है, मतलब कि जो आपका बेसिक प्लस डीए है लास्ट 12 मंथ का, बेसिक प्लस डीए एवरेज ऑफ लास्ट 12 मंथ, उस पे आपको जो है वो 50% आपका 12 मंथ का जो भी एवरेज रहेगा बेसिक प्लस डीए का, वो आपको एस्योर्ड पेंशन के रूप में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना रहता है, तो 10% प्लस जो एनपीएस में है 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए आपका एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन रहता है। सेम आपका यूपीएस में भी उतना ही रहता है, 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए। गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन कितना रहता है, तो यहाँ पे रहता है 14% ऑफ बेसिक प्लस डीए। बट यहाँ पे क्या है कि 18% ऑफ बेसिक प्लस डीए। ठीक है, 18% गवर्नमेंट कर रही है, बट यहाँ पे एक चीज है ना, यहाँ पे जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे आपका 10% ही है ना। आपकी मतलब आपका जो पूल है, आपका जो कॉर्पस है, सॉरी, आपका जो कॉर्पस है उसमें आपका 10% ही है। जो 8.5% है वो आपका बेंचमार्क कॉर्पस को मीट करने के लिए जो है वो ये गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा है, ताकि आपको एस्योर्ड पे आउट दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 10% ही आपका है। ओके, यहाँ पे 8% आपका गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन में जाएगा। ठीक है, इस पे आप कोई भी मतलब डिसीजन नहीं ले सकते कि इसमें इन्वेस्ट करना है उसमें इन्वेस्ट करना है, कोई भी नहीं। गवर्नमेंट जहां पे चाहेगी वो अपना तरीके से इन्वेस्ट करेगी। ठीक है, बाकी जो इंडिविजुअल आपका है वो आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, फैमिली पेंशन कितना क्या रहेगा, तो एनपीएस में आपका जो रहेगा कॉर्पस डिपेंडेंट रहेगा, मतलब कि जितना भी आपका कॉर्पस इंडिविजुअल प्लस गवर्नमेंट का रहेगा वो आपको मिलेगा। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 60% ऑफ एम्प्लॉय पेंशन, मतलब जितना भी आपका जिस टाइम अगर किसी केस में डेथ वेथ हो जाती है तो 60% ऑफ बेसिक और आपका एवरेज का बेसिक प्लस डीए का एवरेज लेके और 60% उनका मिलेगा। ठीक है, मतलब हाफ ऑफ 50% ऑफ बेसिक प्लस डीए 50%, उसका भी 60% मिलेगा, है ना। ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, एम्प्लॉय पेंशन क्या है, नो डिफाइंड पेंशन, मार्केट लिंक्ड है, इसलिए मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, अप एंड डाउन हो सकता है ना। तो इसमें गारंटीड पेंशन कुछ भी नहीं है। मार्केट अगर ऊपर हुआ तो अच्छा खासा आपको पेंशन मिलेगा, अगर नहीं है तो आपको उसके हिसाब से आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, गारंटी पेंशन है 50%, जैसा मैंने बताया, एवरेज बेसिक पे ऑफ फ्रॉम द लास्ट 12 मंथ्स बिफोर रिटायरमेंट। जो आपका एवरेज बेसिक पे है उसका जो है ना, ठीक है, उसका यहाँ पे जो डीए बताया था, डीए नहीं, एवरेज बेसिक का है सिर्फ। ओके, एवरेज बेसिक का जो है वो 50% है। ओके, एवरेज बेसिक, ये करेक्ट कर लीजिएगा, एवरेज बेसिक का जो है वो 50% ही आपको मिलेगा एज अ पेंशन। प्लस इसमें जो डीए और डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ जो है वो टाइम के साथ इन्फ्लेशन आएगा उसके साथ आपको ये मिलेगा, है ना। इन्फ्लेशन जैसे जैसे आएगा, अगर डीए रिवाइज होता है, डीआर रिवाइज होता है, तो वो आपको ऐड होके मिलेगा। बट इसमें नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है ना। इन्फ्लेशन का कोई रोल नहीं है एनपीएस में, यूपीएस में आपका है। ओके, रिस्क क्या है, रिस्क इसमें बहुत ज्यादा है क्योंकि मार्केट रिस्क है ना। यहाँ पे लोअर देन एनपीएस,
देखो जैसे आपका मार्केट में अगर अप डाउन डाउन चला गया तो आपको उसी हिसाब से आपका पैसा मिलेगा, ठीक है। बट यहाँ पे है कि आपको एक फिक्स्ड अमाउंट एस्योर्ड पे आउट मिल रहा है ना, एस्योर्ड पे आउट मिल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क जो है वो कम है, ठीक है। नेक्स्ट अभी और चीजें मैं डिस्कस करूंगा, बहुत चीजें हैं डिस्कस करने के लिए, इतने पे आप एक डिसीजन नहीं ले सकते। ये मैं कंपैरिजन बता रहा हूँ कि इसमें क्या है कंपैरिजन, ओके। एडिशनल बेनिफिट क्या है, ग्रेजुएटी मिलेगा 25 लाख प्लस 60% ऑफ टोटल कॉर्पस, मतलब टोटल कॉर्पस मतलब आपका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन प्लस गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन जितना भी होगा, लास्ट में आप 60 के एज में रिटायर करेंगे, या फिर जब भी आप रिटायर करते हैं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 60 के एज में आप वीआरएस भी लेते हैं ना, तभी भी आपका जो रहेगा वो 60% जो रहेगा ऑफ टोटल कॉर्पस वो आपको मिलेगा, एम्प्लॉय प्लस गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन जो भी रहेगा वो 60% मिलेगा। यहाँ पे क्या है कि ग्रेजुएटी प्लस वन लमसम जो देगा, लमसम अमाउंट जो देगा 1/10 ऑफ, वो मैं समझाऊंगा, सैलरी पेड फॉर एवरी 6 मंथ ऑफ सर्विस, है ना। ग्रेजुएटी जो दोनों सेम है 25 लाख मैक्सिमम मिलेगा, और इसके साथ जो आपको मिलेगा वो लमसम अमाउंट एक मिल जाएगा, वो मैं लमसम का आइडिया एक बार आपको दे दूंगा, आप अपने बेसिक के हिसाब से लमसम को रेक्टिफाई कर सकते हैं, मतलब आप अपने हिसाब से एप्लीकेबल कर सकते हैं, ओके। फ्लेक्सिबिलिटी इन इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे आपका चॉइस ऑफ फंड मैनेजर एंड इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है, कहीं भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने मन से, बट यहाँ पे आपको गवर्नमेंट जो कंट्रीब्यूशन 8.5% है वहाँ नहीं कर सकते, बाकी जो 10% जो आपका इंडिविजुअल है और 10% गवर्नमेंट का, वहाँ पे जो है वो कॉर्पस में आप जो है वो एप्लीकेबल है, वहाँ पे आप फंड मैनेजर ये सब चूज कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी आप चूज कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे वीआरएस का ऑप्शन, वीआरएस जो है वो आपका इसमें कोई रोल नहीं है, मतलब वीआरएस मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट आप अगर ले लेते हैं तो आपका उसी टाइम से पेंशन जो है वो जितना भी आपका कॉर्पस जमा हुआ है वहां से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा एनपीएस के अंदर में। और बट यहाँ पे जो है वो पेंशन जो है वो स्टार्ट होगा, मान लेते हैं आप अभी 20 के हैं, है ना, 20 के हैं, 40 में आप रिटायर ले लेते हैं, 20 ईयर सर्विस कर लेते हैं आप, और 40 में आप रिटायरमेंट ले लेते हैं, बट आपका जो पेंशन होगा वो स्टार्ट होगा एट द एज ऑफ 60। आप जब 60 अटेंड कर लेंगे ना, तब यहाँ पे यही चीज एक चीज जो है वो बहुत ही मतलब अच्छा नहीं है, ओके। तो 60 है, ओके, यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आप कभी भी रिटायरमेंट लेते हैं तो 60 के एज के बाद ही आपको जो है वो एस्योर्ड पेंशन मिलेगा जितना भी होगा, ठीक है। पूल कॉर्पस क्या होता है, पूल कॉर्पस यहाँ पे कुछ नहीं है ना। पूल कॉर्पस जैसे कि आपका इंडिविजुअल कॉर्पस होता है इसमें, एनपीएस के केस में जैसा मैंने बताया एम्प्लॉय प्लस गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन जो है वो ये होता है इंडिविजुअल कॉर्पस। यहाँ पे पूल कॉर्पस में क्या आ जाता है, एडिशनल जो मैंने बताया कि 8.5% ऑफ बेसिक प्लस डीए जो गवर्नमेंट दे रही है, क्यों, क्योंकि जो एस्योर्ड पे आउट मतलब बेसिक का जो 50% देगी, तो इसी के लिए ये सपोर्टिव मान सकते हो, एडिशनल अमाउंट है सपोर्ट करने के लिए कि एस्योर्ड पे आउट देंगे, ओके। तो इसमें आपको ज़्यादातर नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्या मैं मतलब बताना चाहता हूँ और क्या डिफरेंस है। तो चलो मैं डिफरेंस है ना एग्जांपल देके बताता हूँ कि एक्चुअल में क्या दिक्कत है दोनों में, है ना, किसको सेलेक्ट करना चाहिए, एनपीएस को के तरफ जाना चाहिए और या फिर यूपीएस के तरफ जाना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ से क्लियर नहीं होगा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि कंपैरिजन बता दिया एक तरीके से। अब एक्चुअल कंपैरिजन देखो, देखो यहाँ पे 4-5 कंडीशन है, ये 5 कंडीशन है, ये फुलफिल होना चाहिए आपका। तो 12th मंथली एवरेज बेसिक पे बिफोर सुपर एनुएशन ऑफ एम्प्लॉय इज 45,000, मान लेते हैं कि हमारा जो एवरेज बेसिक जो निकला 12 महीने का वो मेरा जो है वो 45,000 है, ओके। द एम्प्लॉय हैज क्वालिफाइंग सर्विस बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ 25 ईयर्स 300 और मोर, है ना। तो इसमें भी एक मतलब उस स्लाइड में कवर नहीं हुआ था, 10 ईयर टू 25 ईयर अगर आप सर्विस करते हैं तो आपका प्रोपोर्शनेट में देगा, है ना, आपका प्रोपोर्शनेट में जाएगा। बट अगर 25 प्लस ईयर आप सर्विस करते हैं तो आपका जो है वो बेसिक पे, एवरेज बेसिक पे आपका 50% आपको पेंशन दिया जाएगा, ठीक है। ऑल कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज हैव बीन क्रेडिटेड रेगुलरली एंड देयर इज नो मिसिंग क्रेडिट्स, है ना। कोई भी एनपीएस जो आपका कट रहा है ना, वो आपका कटना बंद नहीं होना चाहिए, कोई भी मिस नहीं होना चाहिए, सारा क्रेडिट होना चाहिए, ओके। द एम्प्लॉय हैज ऑप्टेड फॉर डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सबसे मेन है ना। आप खुद से इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते इसमें, अगर डिफॉल्ट इन्वेस्टमेंट पैटर्न चूज किया है तभी जाके वो है वो एस्योर्ड पे आउट जो यहाँ पे लिखा हुआ है मंथली एस्योर्ड पे आउट। मतलब डिफॉल्ट पैटर्न मतलब कि गवर्नमेंट जो है वो आपका एम्प्लॉय प्लस जो 10% गवर्नमेंट दे रही है ना, 10% आपका प्लस 10% गवर्नमेंट का, वो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी, मतलब यही होता है डिफॉल्ट पैटर्न, है ना, तभी जाके आपको जो है वो एस्योर्ड पे आउट मिलेगा। द एम्प्लॉय डिड नॉट मेक एनी पार्शियल विड्रॉल, मतलब कि जो भी आपका कॉर्पस बना है आपका एम्प्लॉय प्लस गवर्नमेंट का 10% प्लस 10% से कॉर्पस जो भी बना है उसमें कोई भी विड्रॉल नहीं होना चाहिए, है ना, तभी आपको जो है वो एस्योर्ड पे आउट मिलेगा। तो ये जो 5 पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। पहले तो आपको 25 ईयर्स प्लस सर्विस होना चाहिए तभी आपको एस्योर्ड पे आउट मिलेगा। अगर 10 ईयर से बिलो करते हैं तो आपको नहीं मिलता है ना, आप एलिजिबल ही नहीं है यूपीएस के लिए। और 10 to 25 ईयर करते हैं तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट में आपको जो है वो पेंशन दिया जाता है, ओके। तो इतना ज्यादा एलिब्रेट करके मुझे नहीं लगता है कोई बताया होगा। तो सिनेरियो देख लेते हैं, 2-4 सिनेरियो है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। द एम्प्लॉय फुलफिल्स ऑल कंडीशन, मतलब 1 to 5 जो मैंने बताया वो सारा कंडीशन में फुलफिल कर रहा है। तो आपका बेसिक जो देखा था आपने 45,000
देखा था बेसिक है इनका लास्ट 12 महीने का एवरेज, तो उन उस केस में 22,500 मतलब 50% बोला गया ना एसओडी पे आउट 22,500 मिल रहा है प्लस डीएनएस और जो भी उस टाइम डीएनएस रिलीफ जो भी रहेगा उस टाइम, ठीक है। सेकंड केस है कि 1 3 और 5 जो है 1 3 एंड 3 to 5 मतलब सेकंड इसमें नहीं हो रहा है फॉलो, मतलब कि द एम्प्लॉय हैज क्वालिफाइंग सर्विस बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मंथ्स 15 ईयर्स, मान लेते हैं कि 10 to 15 ईयर्स पर 10 to 25 ईयर्स बोला ना, तो 15 ईयर सर्विस किया है। तो उस केस में देखो कि आपका इंडिविजुअल कॉर्पस जो है वो 30 लाख है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 30 लाख है, ठीक है। और आपका बेंचमार्क कॉर्पस जो है, जैसे बेंचमार्क कॉर्पस क्या है, ये आपका ऐसा पैसा है जिससे आपका एस्योर्ड पे आउट जो बेसिक पे से निकाला गया है, एक एजम्पशन है कि बेसिक पे इतना रहेगा, तो मतलब आपका जो बेंचमार्क कॉर्पस है इतना रहेगा, तो एस्योर्ड पे आउट जो है वो आपका बेसिक लास्ट 12 मंथ का एवरेज उतना मिलेगा, ठीक है। तो आपका जो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल कॉर्पस है इतना है और आपका जो बेंचमार्क कॉर्पस है दोनों सेम है, तो आपको जो एस्योर्ड पे आउट है वो आपका कितना मिल रहा है, 13,500 प्लस डीआर मतलब पेंशन के बाद डीएनएस रिलीफ मिलता है, ठीक है। तो देख रहे हैं कि आपका 10 ईयर वाला जो सर्विस है, 10 ईयर सर्विस तक अगर कर लेते हैं तो 10,000, अगर आपका यूपीएस में कम भी पैसा जमा हुआ है तभी भी एस्योर्ड पे आउट 10,000 मिनिमम है ही। 10 ईयर सर्विस आप लोग कर लेते हैं तो पर मंथ आपको 10,000 मिलेगा ही, ठीक है। 10 से प्लस जाते हैं तो आपका ये देख लो ये बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड कंडीशन क्या है, 1 and 3 फॉलो हो रहा है और 2 5 द एम्प्लॉय हैज क्वालिफाइंग सर्विस बेस्ड ऑन द 10 ईयर सर्विस किया है इन्होंने। तो 10 ईयर सर्विस के केस में मैंने बताया कि इनका जो पैसा बन रहा था, इन्होंने 25 लाख ही जमा किया है इंडिविजुअल कॉर्पस में, मतलब एम्प्लॉय प्लस गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन 25 लाख और बेंचमार्क कितना चाहिए, ठीक है। बट इनका जो पेंशन बन रहा है वो 9,000 ही बन रहा है, तो 9,000 के केस में बोला गया है कि 10 ईयर मिनिमम सर्विस हो जाएगा तो आपको 10,000 प्लस डीएनएस रिलीफ दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं द एम्प्लॉय फुलफिल कंडीशन 1 3 एंड 4 द एम्प्लॉय मेड पार्शियल विड्रॉल कर लिया अपना इंडिविजुअल कॉर्पस से, तो मतलब कि यहाँ पे आपका 22 लाख ही आपका बचा हुआ है इंडिविजुअल कॉर्पस में, कुछ विड्रॉ कर लिया आपने 10 ईयर सर्विस करने के बाद भी, ठीक है। और बेंचमार्क कॉर्पस है मतलब कि इतना अगर पैसा रहेगा तभी जाके आपको जो है एस्योर्ड पे आउट मिलेगा। तो इस केस में देखो कि यहाँ पे 8,800 ही बन रहा है, बट यहाँ पे आपका इंडिविजुअल कॉर्पस कम है, इसके वजह से आपका जो मिलेगा पे आउट ये 8,800 प्लस डीएनएस रिलीफ मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कम हो गया, एस्योर्ड पे आउट नहीं है आपने अगर पार्शियल विड्रॉल किया है तो, ठीक है। फोर्थ देख लेते हैं द कंडीशन फुलफिल फर्स्ट सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ ऑल कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय हैव नॉट बीन क्रेडिटेड रेगुलरली, मतलब कोई ना कोई मिसिंग है। तो यहाँ पे देख लो इंडिविजुअल कॉर्पस क्या है, 45 लाख है और आपका बेंचमार्क जो है वो 50 लाख है। तो इस केस में जो बन रहा है 45,000 के हिसाब से हाफ बनना चाहिए था, मतलब कि 22,000 प्लस डीआर बनना चाहिए था 22,000 है ना, 250 प्लस डीआर बनना चाहिए था। तो यहाँ कितना बना है, 20,250 प्लस डीआर बना है। देख रहे हो कंट्रीब्यूशन अगर कोई भी मिस हुआ तो यहाँ पे एस्योर्ड पे आउट से घट के आपको पैसा पेंशन में मिल रहा है, ठीक है। तो एम्प्लॉय फुलफिल, अब सिनेरियो 5 देखते थे, एम्प्लॉय फुलफिल द कंडीशन 1 to 4 फिफ्थ नहीं फॉलो कर रहा है, मतलब कि द वैल्यू ऑफ द विच वाइस वर्सा बेंच मार्क कॉर्पस हैज नॉट बीन रिकवर्ड बाय द एम्प्लॉय बिफोर रिटायरमेंट, मतलब कि कुछ पैसा निकाला था उन्होंने और वापस नहीं डाला है ना। तो 40 लाख पे ही उनका इंडिविजुअल कॉर्पस है, बट बेंचमार्क कॉर्पस एस्योर्ड पे आउट के लिए 50 लाख होना चाहिए। तो इनको जो पैसा मिल रहा है वो 18,000 प्लस डीआर मिल रहा है। ये सारा केस है 45,000 बेसिक पे, आप 45,000 बेसिक पे है, ठीक है। ये छठा देख लो है ना, 1 2 3 एंड 5 4 नहीं फॉलो हो रहा है। एम्प्लॉय ऑप्टेड फॉर इन्वेस्टमेंट चॉइसेस, मतलब डिफॉल्ट पैटर्न नहीं किया इन्होंने, इन्वेस्टमेंट चॉइस का वो चूज किया, ठीक है। तो इंडिविजुअल कॉर्पस में उनको फायदा मिला, 55 लाख हो गया और बेंचमार्क चाहिए था 50 लाख ही, तो 5 लाख जो है वो उनके क्रेडिट हो जाएगा बैंक अकाउंट में और 50 लाख पे जो है वो आपका जो है वो 22,500, ठीक है, वो प्लस डीआर मिलेगा, ठीक है। ये प्लस पॉइंट था, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं 1 2 3 एंड 5 फॉलो हो रहा है। इन्वेस्टमेंट चॉइसेस यहाँ पे घाटा हुआ, देखो यहाँ पे वहां पे फायदा हुआ था 45 लाख 55 लाख था, यहाँ 45 लाख, यहाँ घाटा हो गया, ठीक है। तो घाटा हो गया तो आपका जो पेंशन है वो घाटा हो गया 20,250 है ना। इफ द एम्प्लॉय पार्शियली रिकूप द इंडिविजुअल कॉर्पस, मतलब जो आपका कॉर्पस है अमाउंट है ना, इंडिविजुअल कॉर्पस है उसमें थोड़ा सा पैसा आपने डाल दिया, ओके। तो उस हिसाब से आपका 45 था, 2,50,000 और डाल दिया तो 47,50,000 हो गया, तब जाके आपको 21,375 जो है वो डीए पेंशन मिल रहा है विथ डियरनेस रिलीफ, ओके। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लमसम अमाउंट क्या था। लमसम अमाउंट था कि 1/10 ऑफ योर बेसिक पे एंड डीए उस टाइम का, ठीक है। तो ये अमाउंट बन रहा है। और एल क्या है, नंबर ऑफ मंथ्स, 6 मंथ्स कंप्लीटेड, मतलब कि आपका 30 ईयर सर्विस है तो 60 कर दो गुना, है ना। तो ये आपका जो है वो लमसम अमाउंट मिलेगा। मान लेते हैं कि किसी का बेसिक जो है वो 45,000 है और डीए जो है वो उस टाइम 53% चल रहा होगा, तो जो है वो अगर 10 ईयर सर्विस किया है तो लमसम अमाउंट इतना मिलेगा। अगर 35 साल जॉब किया है तो 4,81,000 जो है वो लमसम अमाउंट मिलेगा। लमसम कितना मिलेगा इस यूपीएस के केस में, मतलब रिटायरमेंट के टाइम में, एक तो लमसम मिल गया ये वाला अमाउंट, एक मिलेगा आपको ग्रेजुएटी अमाउंट, ठीक है, और एक जो मिलेगा लीव वाला, ठीक है। तो कुल मिला के आपको कम से कम
अगर मेरा केस देखा जाए तो 65 लाख के आसपास में आपको मिल जाता है। ओके, एसएससी का देखा जाए तो ठीक है, 65 लाख। अब हम चलते हैं, ये तो यूपीएस का सारा कुछ मैं समझा दिया, एक बार आप देखोगे तो समझ जाओगे। 65 लाख मिलेगा इन हैंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, प्लस आपको जो है वो पेंशन मिलेगा। मान लेते हैं कि मेरा जो है वो उस टाइम एसएससी हो गया तो 1.5 लाख के आसपास मेरा जो है वो बनता है, ये बेसिक है ना, एवरेज बेसिक मान लेते हैं। तो इसका 75,075 के हर महीने पर मंथ मुझे ये मिलेगा। 65 लाख उस टाइम मिला इन हैंड और 75 के पर मंथ मिलेगा। ठीक है, इसमें एक और चीज केस है ना, ये अगर मैं मान लेते हैं 60 एज अटेंड करूं और डेथ हो जाती है ना, डेथ हो जाती है तो 60% ही इसका अमाउंट जो है 75% का 60% ही स्पाउस को मिलेगा, है ना। अगर स्पाउस का भी डेथ हो जाता है तो ये सारा जो पैसा बचा हुआ है ना, कॉर्पस में इंडिविजुअल कॉर्पस हो गया या फिर गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन हो गया या फिर आपका जो भी पूल कॉर्पस हो गया, ये सारा जो पैसा है वो आपका जो चला जाएगा कहाँ, चला जाएगा गवर्नमेंट के पास, है ना, गवर्नमेंट के पास सारा पैसा चला जाएगा। ठीक है, तो इतना सारा कुछ समझ गए होंगे कि 65 लाख के आसपास मिलेगा प्लस 75,000 के आसपास अगर मैं जिंदा रहूंगा उसके बाद तो मंथली मिलेगा, अदरवाइज स्पाउस को 60% मिलेगा। अगर स्पाउस भी चल बसी तो आपको जो है वो मिलेगा, गवर्नमेंट के कंट्रीब्यूशन में चला जाएगा, गवर्नमेंट के अकाउंट में सारा कुछ चला जाएगा। अब देखते हैं, ये तो था यूपीएस का, अब देखते हैं एनपीएस का कितना हमें मिलता है और मैंने क्या चूज किया था। ठीक है, ये है आपका एनपीएस। ओके, एनपीएस। ठीक है, तो मान लेते हैं कि मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है 8/1/1995 है। ओके, और अभी 30 ईयर का सर्विस मेरा बचा हुआ है। ओके, ठीक है, यहाँ पे मेरा एग्जिस्टिंग मान लेते हैं कि 8 लाख मेरे पास अभी 5 ईयर का सर्विस हो गया है तो 8 लाख मेरे पास जमा हो गया है एनपीएस में, है ना। नेक्स्ट जो है वो मैं अभी मेरा 17,700 के आसपास जमा हो रहा है पर मंथ, तो मैं मान के चलता हूँ कि 20,000 पर मंथ जमा होगा, है ना। तो 20,000 पर मंथ एवरेज करके मान लिया कि नेक्स्ट 30 ईयर में 20,000 जमा होगा। ओके, 60 ईयर तक एज में मैं रिटायर कर जाऊंगा, उसके बाद फर्दर नहीं करना है कंटिन्यू। एन्यूटी एनुअल इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं इंक्रीज करूंगा, इतना ही रहेगा। ठीक है, माय एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न 8% मैंने लिया है कि 8% का मुझे रिटर्न मिलेगा टोटल इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, आई वुड लाइक टू परचेस एन्यूटी रेशियो 40% मान लेते हैं, 60% मैंने विड्रॉ कर लिया एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एंड 40% पे मैंने पेंशन प्लान ले लिया। ठीक है, एन्यूटी उसी को बोलते हैं पेंशन प्लान। ओके, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एन्यूटी का जो परसेंटेज होगा 6.75% के हिसाब से मुझे वो रिटर्न देगा, पेंशन देगा। ठीक है, मतलब ये 40% जो पैसा था उसमें 6.75% मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। तो देख लेते हैं अभी पैसा कितना मिलता है मुझे, है ना। एक ये प्लान है 8% अगर इंक्रीज करेगा तभी, है ना, अगर ज्यादा करेगा तो ज्यादा हो सकता है ये अमाउंट, एंड 10-12 कर दिया तो और ज्यादा हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, है ना, पावर ऑफ कंपाउंडिंग चलेगा। ठीक है, इसकी वजह से ये आपको दिख रहा होगा। तो मेरा जो प्रोजेक्टेड कॉर्पस है, कॉर्पस कौन सा, इंडिविजुअल जो मनी होगा एम्प्लॉय का प्लस गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन 10% प्लस 14%, है ना, तो वो टोटल जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा विथ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को लेके, है ना, वो 3.45 CR, उसमें से मैं 60% विड्रॉ कर सकता हूँ, है ना। 60% विड्रॉ कर लेते हैं, मान लेते हैं 2 करोड़ ही हुआ, 2 CR हो गया, है ना, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, 2 CR प्लस ग्रेजुएटी मिलेगा, 25 लाख मैक्स है तो 25 लाख उठ जाएगा, प्लस आपका लीव वाला मिलेगा, कम से कम तो 24 लाख तो मिलेगा ही 1 साल का सैलरी, तो कम से कम तो ये 2.5 CR तो बन रहा है ना। 2.5 CR का अगर 6% के हिसाब से मैं कैलकुलेट करूँ तो 1,20,000 प्लस मुझे जो है वो इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, इंटरेस्ट मिलेगा पर ईयर, है ना, 1,20,000 पर ईयर, पर मंथ नहीं। ठीक है, उससे ज्यादा ही बनेगा। और जो मंथली पेंशन है ये तो अभी मैं कम ही बता रहा हूँ, है ना, बट जो 8% के हिसाब से बता रहा हूँ तो 77,000 के आसपास जो है वो पेंशन मिलेगा। कौन सा, 40% जो मेरा अमाउंट जो एन्युटी में गया है उसका 77,000 मुझे मिलेगा, और एक मोटा रकम जो 2.5 CR है वो मुझे मिलेगा, है ना। उससे जो है वो मैं अगर मान के चलता हूँ कि 8% के हिसाब से, रिस्क तो है भाई, है ना, ऐसा नहीं है, रिस्क बहुत है। ठीक है, बट मैं मान के चलता हूँ कि 8% के हिसाब से जो मार्केट है वो ग्रोथ करेगा। ठीक है, तो मेरा जो कंबाइन बनेगा वो 2.5 CR के हिसाब से मुझे पैसा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलेगा। ठीक है, और जो पैसा एनपीएस में यहाँ पे देख लो, एनपीएस एंड यूपीएस में मुझे 65 के आसपास, वो भी लमसम अमाउंट ग्रेजुइटी लीव सारा मिला के 65 लाख के आसपास मिल रहा था, और पर मंथ जो था वो मान लेते हैं कि आपका 75, 1.5 लाख मैंने ये किया था, 75 के हिसाब से मुझे ये मिल रहा था क्योंकि 1.5 लाख मेरा बेसिक था, है ना। और यहाँ पे जो है वो 2.5 CR मिल रहा है, लीव वीव सब कुछ मिला के 60% मेरा जो है वो कॉर्पस अमाउंट जो होगा वो टैक्स फ्री हो रहेगा, है ना, वो मिला के प्लस आपका जो है वो 75 के ही मान लो, 75 के पर मंथ जो है वो मिलेगा पेंशन, 40% जो एन्युटी बचा वो उससे, जिसका एन्युटी खरीदा था मैंने। ठीक है, तो कौन सा बेटर है वो देख लो आप,
खुद से आप चूज कर सकते हो यूपीएस बेटर है या एनपीएस बेटर है ना। यहाँ पे जो है वो अगर मान लेते हैं कि 40% का एन्युटी खरीद रहे हैं, 60% तो आ गया, 40% जो पैसा बचा, मान लेते हैं कि 3 करोड़ 45 लाख, तो उसमें से आपका 1.4 करोड़ बच गया, 1.4 CR, उसका जो है वो 77 पर मंथ दे रहा है, मंथली पेंशन, है ना। अगर मान लेते हैं कि आपका डेथ हो जाता है, तो स्पाउस को ये सारा पैसा मिल जाएगा, स्पाउस नहीं होगा, स्पाउस का भी डेथ हो जाता है तो नॉमिनी को मिल जाएगा, चिल्ड्रन को ये सारा 40% जो है वो मिल जाएगा। बट इस केस में जो है यूपीएस में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, आपको एस्योर्ड पे आउट मिलेगा, है ना, जब तक आप जिंदा हो, और 60% स्पाउस को, और उसके बाद किसी को नहीं, सारा पैसा जो है वो गवर्नमेंट को चला जाएगा। तो मैंने जो चूज किया है वो चूज किया है डिफॉल्ट, जो पहले से एनपीएस चल रहा था तो मैंने जो है वो एनपीएस ही कंटिन्यू रखा है, यूपीएस में मैं नहीं गया हूँ, ठीक है। मेरे हिसाब से मैं रिस्क ले सकता हूँ, ओके। तो रिस्क अगर 8% 9% के हिसाब से अगर रिटर्न बना तो अच्छा खासा जो है वो एज जो है वो 60 तक मुझे पेंशन मिल जाएगा, ओके। एंड अमाउंट भी अच्छा खासा अगर 8% के हिसाब से ग्रोथ किया मार्केट तो मिल जाएगा, ठीक है। इसके लिए मैं जो है मैं रिस्क लेके एनपीएस में ही कंटिन्यू रखूंगा एंड यूपीएस में स्विच नहीं करूंगा, ठीक है। एंड आपको यूपीएस में जाना होगा। अगर बहुत लोग यूपीएस में मूव ऑन कर चुके थे, बट एक लेटर जो जारी हुआ है कि जो भी यूपीएस से में गए थे उनको एक वन टाइम स्विच का ऑप्शन दिया गया है, वन टाइम स्विच, है ना, कि आप वापस एनपीएस में आ सकते हो, ठीक है। तो अगर किसी को वापस आना होगा तो वन टाइम स्विच का ऑप्शन है, ठीक है। और अपना जो भी है सब कुछ देख के एंड चूज कीजिएगा। मैंने जो है वो एनपीएस चूज किया है। तो होप सो सब कुछ मैंने क्लैरिफाई कर दिया है, सब कुछ एक एक चीज मैंने यहाँ पे बता दिया है, किसको क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, सब कुछ एग्जाम्पल देके। तो होप सो आप लोग को कोई डाउट नहीं होगा एंड सब कुछ मैंने एक एक पॉइंट भी कवर कर लिया है, यूपीएस एंड एनपीएस का भी, ठीक है। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं जरूर रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा, ओके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत, थैंक यू।